अबू तालिब को कुरैश की धमकी। इस तजवीज़ के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे अंदर सुनो शर्फ और एजाज के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की थी कि अपने भतीजे को रोकें, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबा व अजदाद को गालियां दी जाएं, हमारी अक्ल व फहम को हमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं की ऐबचीनी की जाए। आप उसे रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उससे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत असर हुआ और उन्होंने रसूल अल्लाह को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और खुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने समझा कि शायद अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आपकी मदद में कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम को इस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि तो अल्लाह इसे गालिब कर दे, मैं इसी राह में फना हो जाऊं, तो मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आपकी आंखें अश्कबार हो गईं, आप रो पड़े और उठ गए। जब वापस होने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा, अब सामने तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा, भतीजे, जाओ, जो चाहो कहो, खुदा की कसम, मैं तुम्हें किसी भी वजह से कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये अशार कहे, बखुदा, वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमात समेत हरगिज नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। तुम अपनी बात खुलम खुला कहो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाए। कुरैश एक बार फिर अबू तालिब के सामने। पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूल अल्लाह अपना काम जारी रखे हुए हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि अबू तालिब रसूल अल्लाह का साथ नहीं छोड़ सकते, बल्कि वो कुरैश से अलहदगी और उनकी अदावत मोल लेने के लिए भी तैयार है। चुनांचे वो वलीद बिन मुगीरा के बेटे अमारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और यूं अर्ज किया, ए अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे खूबसूरत और मजबूत नौजवान है, आप उसे ले लें। इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे। आप इसे अपना बेटा बना लें, ये आपका होगा, और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दीन जिसने आपके आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शिराजा बखेर दिया है और उनकी अक्लों को हमाकत से दो चार बताया है। हम उसे कत्ल करेंगे। ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने जवाब दिया, खुदा की कसम, तुम लोग मुझसे कितना बुरा सौदा कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं, पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि मैं इसे कत्ल कर दूं। खुदा की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। इस पर मुतम बिन अदी ने कहा, खुदा की कसम, ए अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुमसे इंसाफ की बात कही है और तुम्हें इस सूरत से बचाने की कोशिश की है जो तुम्हें नागवार है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम उनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। अबू तालिब ने जवाब दिया, बखुदा, तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर टाल गए हो। तो ठीक है, जो चाहो करो।